जो हमारा नेक्स्ट 24 आवर्स हैं इसके लिए हमने स्कैटर्ड रेन और आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल की वार्निंग दी हुई है। खासकर 23 को हमारा जो है हमने वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी बताई हुई है। ये पता चलता है कि अगर हमको 21 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होने के चांसेस हैं तब हम उसको रेड अलर्ट इशू किया जाता है। ये 24 आवर वार्निंग होती है। क्लाउड बर्स्ट भी बहुत हुआ है वहाँ पे, पिछले दिनों में देखने को मिला है, खास करके हिमाचल में। तो इसका क्या आप किस तरीके से मूल्यांकन करते हैं या क्या एनालिसिस है आपका? पर जब हम मानसून सीजन में आ जाते हैं तो नॉर्मल ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है। डैम जो है, भाखड़ा डैम जो है, उसमें से पानी रिलीज़ करने की आज बात कही गई है। पौंग डैम की तरफ भी देखा जा रहा है इसी तरीके से कि ये नुकसान सीधा सीधा करती है। तो क्या प्रेडिक्शन है मौसम विभाग की? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਛੱਡੇਗਾ, ਉਹ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਚਾਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। शिवेंद्र जी नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार जी। जिस तरीके से पानी लगातार शिवेंद्र जी बढ़ रहा है और हिमाचल में ऑलरेडी पानी काफ़ी ज़्यादा आ गया, बारिश काफ़ी हो रही है, तो इस बार कुछ डिलेड भी है जो मानसून है वो, क्योंकि बढ़ के आ रहा है। पहले होता था, अभी भी देख रहे हैं कि तापमान में बहुत ज़्यादा नमी है, जो वो है मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है। तो आने वाले दिनों में जैसे आज भी हम देख रहे हैं क्लाउडी है, सुबह जो था सनी था, काफ़ी सूरज था कल, मतलब धूप आई थी, पर अभी एकदम से क्लाउडी हो गया। हम चंडीगढ़ में जब इस समय पे बैठे हुए हैं, कल भी कुछ ऐसा था, पिछले दिनों में भी रुक रुक के बारिश जो थी वो हालचाल था। पर 20 तक का कहा जा रहा था, क्योंकि इसलिए ये पूछना अहम हो जाता है कि पंजाब सरकार ने कहा है कि फ्लड जो पानी आ रहा है नीचे उतर के हमारे एरिया में, उसके लिए उन्होंने इंतजामात किए हैं। तो मौसम क्या कहता है आने वाले दिनों में? देखिए, अभी जो हमारे आने वाले दिन हैं इनमें थोड़ा स्कैटर टाइप का रेन, आज जो हमारा नेक्स्ट 24 आवर्स हैं इसके लिए हमने स्कैटर्ड रेन और आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल की वार्निंग दी हुई है। जो हमारी स्कैटर्ड मीन्स कि स्कैटर्ड मीन्स 25 to 50% ऑफ द एरिया में रेनफॉल हो सकती है। स्कैटर्ड, आइसोलेटेड, हाँ कहेंगे, जो आइसोलेटेड होता है वो लेस देन 25% ऑफ एरिया में रेनफॉल, उसको हम आइसोलेटेड कहते हैं। जब हम फेयरली वाइड स्प्रेड कहते हैं उसका मतलब है कि 50% to 75% ऑफ एरिया इज़ लाइकली टू बी रिसीविंग रेनफॉल। सिमिलरली अगर हम वाइड स्प्रेड रेन कहते हैं तो वाइड स्प्रेड का मतलब होता है मोर देन 75% ऑफ द एरिया में रेनफॉल होने के चांसेस हैं। तो जो हमने आज दिया स्कैटर्ड रेनफॉल है, पर जो हमारा येलो अलर्ट कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है, खासकर जो पहाड़ों के साथ लगते हैं। और अगर हम हरियाणा की बात करें, जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं हरियाणा के और जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट, खासकर यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, ये जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें हमारा आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल एक दो जगह पर आने के चांसेस हैं। पर हमारा रेनफॉल एक्टिविटी 2 दिन भी सबड्यूड रहेगा, कम रहेगा। रेनफॉल एक्टिविटी बंद नहीं होगी, पर आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू करेगी, खासकर हमारा 20 और 21 तारीख को। 22 के बाद से 22, ये खासकर 23 मॉर्निंग से हमारा रेनफॉल एक्टिविटी फिर इंक्रीज़ करेगी, जिसमें हमारा फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। और आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल भी हमारा कुछ जिलों में देखने को मिल सकता है। पर अभी हमारा जो 2-3 दिन है उसमें हमारा रेनफॉल एक्टिविटी में थोड़ी सी कमी दिखी जाएगी। 1-2 जगहों पे कहीं इंटेंस स्पेल आ सकते हैं, क्योंकि अब जैसे आपने खुद बताया कि अभी धूप निकली थी, अभी बादल आ गए, तो वो धूप निकलने के कारण ही ये बादल डेवलप होते हैं। जब हीटिंग होती है, हीटिंग के कारण कन्वेक्शन होती है, जो वाटर मॉइस्चर है वो राइज़ करता है, कूल करता है, उसके कारण क्लाउड बनते हैं और थंडर क्लाउड बनते हैं। जो मानसून एक्टिव होने के कारण होते हैं उसमें हमारा लाइटनिंग या थंडर बहुत कम होता है। जो हीटिंग के कारण, जो इंटेंस हीटिंग देखेंगे, धूप निकली हुई है, कल भी निकली थी, आज भी निकली है, और ऑलरेडी ज़मीन में मॉइस्चर होता है, उसके कारण हमारा टेम्परेचर बढ़ने के कारण थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होती है, आइसोलेटेड प्लेसेस पे होगी। पर आने वाले दिनों में रेनफॉल एक्टिविटी में कमी देखी जाएगी। जैसे वाइड स्प्रेड टाइप की रेनफॉल एक्टिविटी नहीं रहेगी, खासकर हमारा 20 तारीख और 21। आज तो हमने हैवी रेनफॉल का अलर्ट 24 घंटे के लिए दिया हुआ है,
पर 20 और 21 को रेनफॉल एक्टिविटी में कमी देखी जाएगी। 22 देर रात से खासकर 23 को हमारा जो है हमने वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी बताई हुई है, जिस फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी बताई है। कुछ जिलों में हमारी वाइड स्प्रेड एक्टिविटी भी हो सकती है। यहाँ पे आपने दो बातें कही हैं। एक तो आपने कहा है कि काफ़ी हैवी रेनफॉल की भी है, अलर्ट आज का जारी हुआ है। अगले दिनों में वो कम हो सकता है, फिर वो इंक्रीज़ करेगा 23 के बाद। अभी तक का क्या मतलब कि जो इसका मेजरमेंट है उसका कितना मतलब पिछले सालों से कुछ बढ़ा है, कम हुआ है? और हिमाचल में कौन कौन से ज़िलों में या पंजाब में इसका क्या इफेक्ट रहने वाला है? देखिए, जो अभी तक रेनफॉल हुई है लास्ट 24 आवर की बात करें तो मेन हमारी रेनफॉल जो हमको हैवी रेनफॉल मिली है वो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में 1-2 जगह से मिली है, जिसमें बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी कोई हैवी रेनफॉल रिपोर्ट लास्ट 24 आवर में नहीं आया है। जो गुरदासपुर के बाद 2 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल हुई है। उसी तरह से अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में खासकर जो हमारा सदर्न पार्ट है जिसमें झज्जर एंड एडजॉइनिंग एरियाज है, वहाँ पे हमको हैवी रेनफॉल देखने को मिली है, जिसको हमने ऑलरेडी इसका अलर्ट दिया था। इसी तरह से नेक्स्ट 24 आवर में मैंने बताया बहुत भारी नहीं, येलो अलर्ट है। हमारा जो हैवी रेनफॉल का कैटेगराइजेशन होता है वो हैवी, वेरी हैवी, एक्सट्रीमली हैवी होता है। यानी कि अगर हमको 7 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल अप्रॉक्सीमेट मिलती है तो उसको हम हैवी रेनफॉल बोलते हैं। अगर हमारी 12 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर से अबव रेनफॉल होती है अप टू जो 21 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तक, उसको हम वेरी हैवी में बोलते हैं, जिसके लिए यूजुअली हम ऑरेंज अलर्ट इशू करते हैं। और अगर हम ये पता चलता है कि अगर हमको 21 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होने के चांसेस हैं तब हम उसको रेड अलर्ट इशू किया जाता है। ये 24 आवर वार्निंग होती है। पर हमारा जो 3 घंटे का नाउकास्ट होता है उसमें हमारा कैटेगराइजेशन इंटेंसिटी वाइज होता है कि 1 घंटे में क्या रेन रेट रहेगा, कि 1 घंटे में कितनी तेज़ बारिश कितनी होगी। जो हमारा 24 घंटे का अलर्ट रहता है वो टोटल बारिश 24 घंटे में कितनी होगी उसका रहता है। फिर नाउकास्ट 3 घंटे बाद करंट पिक्चर के हिसाब से हम फोरकास्ट इशू करते हैं। तो वही इसका मेन समरी यही है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में हमारा आइसोलेटेड हैवी का हमारा अलर्ट है। नहीं, अभी तक जो है हमारा जो रेनफॉल है वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। मेन जो हमारा है कई बार हमारे वेट स्पेल, ड्राई स्पेल आ जाते थे बीच में, कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ड्राई रहता था, तो वो इस बार देखने को नहीं मिला है। इस बार परसिस्टेंटली हमारा हर एक दिन कुछ ना कुछ किसी एरिया में बारिश कंटिन्यू की है, जिसके कारण हमारा जो नॉर्मल मानसून है, नॉर्मल मानसून का ग्राफ फॉलो कर रहा है पंजाब और हरियाणा के लिए। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा डेफिशिएट है, पर उसको कंपनसेट कई दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में एबो नॉर्मल रेनफॉल होने के कारण उस डिस्ट्रिक्ट में ओवरऑल सब डिवीजन में जो कंपनसेट होकर नियर नॉर्मल के आसपास हमारा ओवरऑल रेनफॉल, अभी क्यूमुलेटिव रेनफॉल नियर नॉर्मल है। हिमाचल में पुंछ में आपने भी ताज़ा तरीन जो तस्वीरें देखी होंगी, उसमें घर जो है पूरा का पूरा जो एक बह के चले गए, काफ़ी ज़्यादा। वहाँ पे क्या वजह रहती है इस तरह से? क्योंकि रेनफॉल की तो बात है ही है, पर वहाँ पे पहाड़ों के बीच में इस तरह से धरती खिसकना, तो क्या इसकी वजह रहती है? क्लाउड बर्स्ट भी बहुत हुआ है वहाँ पे, पिछले दिनों में देखने को मिला है, खास करके हिमाचल में। तो इसका क्या आप किस तरीके से मूल्यांकन करते हैं या क्या एनालिसिस है आपका? देखिए, जो ये खासकर वो तो हमारे डोमेन से बाहर है, हमारा सिर्फ पंजाब और हरियाणा तक सीमित रहता है। अगर वहाँ की बात करें, जब भी हमारा शॉर्ट इंटेंस होगा, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ नदी नाले बहुत कंस्ट्रिक्टेड होते हैं और वहाँ पे स्लोप ज़्यादा होने के कारण जो भी पानी अगर एक बहुत इंटेंस स्पेल आएगा तो सारा पानी इकट्ठा होकर उस नदी नाले में उसमें आ जाता है। तो मेन कारण वही है। और ये ज़्यादातर जितना भी इंटेंस रेनफॉल के कारण लैंडस्लाइड होते हैं पहाड़ी इलाकों में होते हैं, हमारे रीजन में नहीं होते। और जो क्लाउड बर्स्ट का इवेंट भी होता है, क्लाउड बर्स्ट के इवेंट भी पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होते हैं, मैदानी इलाकों में जो क्लाउड बर्स्ट के इवेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट स्पेल में पहाड़ों के कारण, इंट्रैक्शन के कारण जो हमारे कुछ लोकलाइज्ड रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके चलते ऐसा सिचुएशन बन जाती है मानसून में खासकर। ह्यूमिडिटी कितनी ज़्यादा रहेगी? क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमिडिटी बीच बीच में इस बार कुछ डिफरेंट भी देखने को मिला है। जब रेन हो जाती है, बारिश हो जाती है, रात को शाम को देखा जाए तो थोड़ा मौसम ठंडा रहता है और उसमें ह्यूमिडिटी काफ़ी कम दिखाई ऐसे लग रही है। नहीं तो बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट और इस तरह से जो था वो रहा करता था। अभी कुछ इसमें वेरिएशन आ रही है, ये भी देखने को मिला है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ें हेल्थ पे भी डिफरेंट तरीके से जो टेम्परेचर है वो इफ़ेक्ट करती हैं। तो अगले 1 हफ्ते तक का या 10 दिन में आप क्या प्रेडिक्शन करते हैं? और ये जो ह्यूमिडिटी का लेवल है या फिर हेल्थ पे जो इसकी चीज़ें हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मानसून पीरियड में तो हमारी नॉर्मली ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा सारा मॉइस्चर बे ऑफ बंगाल से और अरेबियन सी से पूरा मॉइस्चर हमारे मेन पेनिनसुला, मेनलैंड इंडिया की तरफ आता है। तो नॉर्मल हमारा ड्यूज पर जब भी बारिश होगी, दिन को हीटिंग नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी, आपका तापमान बढ़ेंगे नहीं। तो चाहे आपकी अगर हम बात करें तो विंटर्स में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, पर वो फील नहीं होती है, क्योंकि जो ह्यूमिडिटी होती है हवा की नमी कैरी करने की कैपेसिटी उसके टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है वो हवा उतना ज़्यादा नमी को कैरी कर सकती है, और जितना कम टेम्परेचर होता है उतना वो हवा को कम नमी कैरी कर सकती है।
टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण और अगर नमी भी ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा फील होती है, क्योंकि आपका जो बॉडी का कूलिंग मैकेनिज्म है, जैसे पसीना आता है वो सूखता है, और जब वो सूखता है तो अपने साथ हीट लेके उठता है, जिसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो वो प्रोसीजर वो थोड़ा सा कम हो जाता है, एवोपरेशन हमारी कम हो जाती है, जिसके चलते हमको गर्मी ज़्यादा फील होती है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है। जो पसीना मेनली सूखता नहीं है, पसीना हमको गर्मी में भी आता है, जून में भी आता है, पर वो साथ साथ में सूखता रहता है। वो सूखने की प्रोसेस से ही हमारी बॉडी कूल होती है। बट जब हम मानसून में सीज़न में आ जाते हैं तो नॉर्मल ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है, वो जो एवोपरेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा धीमा पड़ जाता है, जिसके कारण डिस्कम्फर्ट लेवल ज़्यादा होता है। जी। तो आने वाले दिनों की आप प्रिडिक्शन क्या करेंगे कि 10 दिनों में कैसा रहेगा इधर का, हरियाणा का और पंजाब का? क्योंकि जिस तरीके से सरकारों ने तैयारी की हुई है, खास करके डैम जो है, भाखड़ा डैम जो है, उसमें से पानी रिलीज़ करने की आज बात कही गई है। पौंग डैम की तरफ भी देखा जा रहा है, इसी तरीके से घग्गर का डाइवर्ट किया गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो मतलब कि क्योंकि ये नुकसान सीधा सीधा करती है, तो क्या प्रिडिक्शन है मौसम विभाग की? देखिए, मैंने आपको ये बता दिया कि जो हमारा आने वाले जो 2 दिन है, 24 घंटे के लिए हमारा आइसोलेटेड प्लेसेस पे हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी है। 2 दिन सब्सिक्वेंट जो 2 डेज़ हैं उसमें रेनफॉल एक्टिविटी बंद नहीं होगी, स्कैटर्ड टू आइसोलेटेड रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू करेगी, पर ओवरऑल रेनफॉल इंटेंसिटी में हमारा खासकर 20 तारीख और 21 तारीख को कमी देखी जाएगी। पर 22 तारीख से हमारी रेनफॉल एक्टिविटी दोबारा पिकअप करेगी। जो 23, 24, 25 इस दौरान हमारा रेनफॉल एक्टिविटी एक स्पेल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमारा लगभग फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड रेनफॉल हमारा कर सकता है पंजाब और हरियाणा में। स्टेट्स आपसे राफ्ता बना के रखते हैं, मीन्स आपसे उनका कोई कनेक्शन रहता है? क्योंकि डेफिनेटली क्योंकि उन्होंने भी सारा प्लान करना होता है, तो इन दिनों भी आपका उनके साथ इंटरेक्शन डे टू डे बेसिस पे या किसी तरीके से जानकारी आप लोग शेयर करते हैं? हाँ, डेफिनेटली हमारे डेली जो बुलेटिन होते हैं, अगर कोई सीवियर वेदर आता है तो उसके लिए हम स्पेशल वेदर बुलेटिन भी इशू करते हैं। जो हमारा नॉर्मल वेदर रहता है उसमें हमारा जो बुलेटिन्स हैं वो रेगुलर स्टेट गवर्नमेंट को भी जाते हैं। दूसरा एक सचेत पोर्टल के माध्यम से भी डायरेक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट को भी, जनरल पब्लिक को भी डायरेक्ट वो ऐप के माध्यम से डिसेमिनेट हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਵੀ ਰੇਨਫਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੈਟਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਨਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। पर उन्होंने कहा कि इस सारे दे विच जिहड़ा है क्योंकि डिलेड मॉनसून ऑलरेडी चल रहा है तो उस हिसाब दे नाल हजे बारिश का जिहड़ा हैगा वो पूरा दा पूरा प्रभाव जिहड़ा बढ़िया रहेगा। कैमरा पर्सन सरबजीत दे नाल बिंदु सिंह, चंडीगढ़। तुसीं देखदे रहो D5 चैनल पंजाबी। निडर हाँ, निरपक्ष रहांगे, आज़ाद हाँ, सच कहांगे। गल करांगे सियासी हवा दी, हुक्मरानां नूं होणगे सिद्धे सवाल। सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर। हर मसले ते रहेगी तिखी नज़र, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ਼, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे। गायकां ते अदाकारां नाल करवावांगे मुलाकात ते कलाकारां दी जिंदगी ते मरांगे झात। अब धर्म, धरोहर, संस्कृति और सेहत की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा साथ। की ने साडे कानून, फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल। D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल।